दुर्योधन के पूर्व जन्म की अनसुनी कथा। किसने दिया था गांधारी को 100 पुत्रों का वरदान? महाभारत में ऐसे कई रहस्य मौजूद हैं जो आज भी किसी पहेली से कम नहीं हैं। ऐसा माना जाता है कि महाभारत में जितने भी पात्र थे सबके साथ न सिर्फ उनके इस जन्म का रहस्य जुड़ा बल्कि पूर्व जन्म को लेकर भी कई ऐसी बातें थीं जो अनसुनी और चौंका देने वाली थीं। इसी कड़ी में दुर्योधन का पूर्व जन्म भी बहुत अचंभित कर देने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि दुर्योधन पूर्व जन्म में एक देवता था और द्वापर युग में वह अधर्मी के रूप में जन्मा। ऐसे में आइए जानते हैं कि आखिर कैसे देवता से पापी बना धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन। महाभारत ग्रंथ के अनुसार दुर्योधन को उसके पूर्व जन्म में कलयुग का अंशावतार बताया गया है जो पूरी तरह से कुकर्मों में लीन था और बुराइयां उसके अंदर समाहित थीं। हालांकि हरिवंश पुराण, श्रीमद् भागवत, भविष्य पुराण और गीता गोरखपुर प्रेस की जय काव्य ग्रंथ में दुर्योधन को कलयुग देवता माना गया है। दुर्योधन महाभारत के सबसे प्रमुख पात्रों में से एक है। कुरुक्षेत्र में हुए भीषण युद्ध का प्रमुख कारण भी दुर्योधन ही था। दुर्योधन और उसके भाइयों के जन्म की कथा भी बहुत विचित्र है। आइए सुनते हैं कथा को। धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी को महर्षि वेदव्यास ने 100 पुत्रों की माता होने का वरदान दिया था। समय आने पर गांधारी को गर्भ ठहरा, लेकिन वह 2 वर्ष तक पेट में रुका रहा। घबराकर गांधारी ने गर्भ गिरा दिया। उसके पेट से लोहे के गोले के समान एक मांसपिंड निकला। तब महर्षि वेदव्यास वहां पहुंचे और उन्होंने कहा कि तुम 100 कुंड बनवाकर उन्हें घी से भर दो और उनकी रक्षा के लिए प्रबंध करो। इसके बाद महर्षि वेदव्यास ने गांधारी को उस मांसपिंड पर ठंडा जल छिड़कने के लिए कहा। जल छिड़कते ही उस मांसपिंड के 101 टुकड़े हो गए। महर्षि की आज्ञानुसार गांधारी ने उन सभी मांसपिंडों को घी से भरे कुंडों में रख दिया। फिर महर्षि ने कहा कि इन कुंडों को 2 साल के बाद खोलना। इसके बाद गांधारी ने ऐसा ही किया। वेदव्यास ने मांस के पिंड को 2 साल बाद खोला तो उसमें से 101 बच्चों का जन्म हुआ, जिसमें 100 पुत्र और 1 पुत्री थी। इसमें सबसे पहले कुंड में से जो बच्चा निकला था उसे बड़ा मानते हुए उसका नाम दुर्योधन रखा गया। जन्म लेते ही दुर्योधन गधे की तरह रेंकने लगा। उसका शब्द सुनकर गधे, गीदड़, गिद्ध और कौए भी चिल्लाने लगे। आंधी चलने लगी, कई स्थानों पर आग लग गई। यह देखकर विदुर ने राजा धृतराष्ट्र से कहा कि आपका यह पुत्र निश्चित ही कुल का नाश करने वाला होगा, अतः आप इस पुत्र का त्याग कर दीजिए। महाभारत में विदुर को ज्ञानी माना गया है। उनकी कही गई बातें विदुर नीति के नाम से आज भी प्रसिद्ध हैं। विदुर को दुर्योधन की क्रूरता के बारे में पता चल गया था, इसलिए लेकिन पुत्र स्नेह के कारण धृतराष्ट्र ऐसा नहीं कर पाए। इनके अलावा गांधारी की एक पुत्री भी थी जिसका नाम दुश्शला था। इसका विवाह राजा जयद्रथ से हुआ था। पुत्र मोह में पड़कर धृतराष्ट्र ने कभी भी दुर्योधन को उसकी गलतियों के लिए कुछ नहीं बोला। इसी वजह से दुर्योधन की क्रूरता बढ़ती ही गई और उसने अपने भाइयों के साथ मिलकर पांडव पुत्रों पर बहुत ही अत्याचार किया। जब दुर्योधन और उसके भाइयों के अत्याचारों की पराकाष्ठा हो गई तो अंत में महाभारत का युद्ध हुआ। वही हुआ जो भाग्य चाहता था और दुर्योधन कुल का नाश करने वाला बन गया। आशा है आप सभी को यह कथा पसंद आई होगी और कथा पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।